नमस्कार। आज की इस वीडियो में है कहानी द गर्ल हु कैन। यानी इस कहानी में लेखिका बताती हैं लड़कियां सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए ही नहीं बनी हैं, महिलाएं वो कुछ और भी कर सकती हैं। कहानी पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ऑथर के बारे में और इस कहानी के बारे में जान लेते हैं। अमा अटा आइडू, हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो, लेकिन जैसा लिखा हुआ है वही मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ। बॉर्न 1942, वो 1942 में पैदा हुई हैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज से कितने साल पहले वो पैदा हुई हैं। तो उस ज़माने में, और वो भी अफ्रीकन कंट्रीज़ में, महिलाओं की स्थिति बहुत ख़राब थी। हमारे यहाँ भी बहुत ख़राब थी। घानायन राइटर, तो घाना की लेखिका हैं। प्ले राइट यानी ड्रामाटिस्ट भी हैं एंड एकेडमिक और शिक्षाविद भी हैं। शी वॉज द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, वो शिक्षा मंत्री थी। इन द गर्ल हु कैन, इस कहानी में आई डू एनालिसिस अफ्रीकन विमेंस स्ट्रगल, तो वो एनालाइज करती हैं यानी विश्लेषण करती हैं अफ्रीकन महिलाओं का जो स्ट्रगल है यानी संघर्ष है, टू फाइंड, पाने के लिए, देयर राइटफुल प्लेस, उनका उचित स्थान, इन सोसाइटी, समाज में। हर स्टोरीज, उनकी कहानियाँ रेज उठाती हैं इश्यूज, उन मुद्दों को, ऑफ चॉइस एंड कॉन्फ्लिक्ट। चॉइस चुनाव होता है, कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष होता है, यानी आप कुछ करना चाहते हैं उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है, समाज से लड़ना पड़ता है। द गर्ल हु कैन इज द स्टोरी ऑफ अ गर्ल, तो ये कहानी एक लड़की की कहानी है। हु राइजेस, जो उठती है, एबव, ऊपर, द प्रेशर्स, दबावों से, ऑफ सोशल क्रिटिसिज्म, सामाजिक आलोचना के। तो एक लड़की जब कुछ नया करने निकलती है तो उसको सामाजिक आलोचनाएं सहन करनी पड़ती हैं कि तुम लड़की होकर ये करोगी, तो उन सारी आलोचनाओं से ऊपर उठती है वो। द स्टोरीज प्रोटैगनिस्ट इज अजोआ, इस कहानी की जो मुख्य पात्र है वो ADJOA, तो यहाँ डी साइलेंट रहेगा। तो अजोआ है अ लिटिल अफ्रीकन गर्ल, एक छोटी सी अफ्रीकन लड़की, हु रेजाइड्स, जो रहती है, इन अ विलेज, एक गांव में, इन घाना, घाना में, विद हर मदर एंड ग्रैंड मदर, अपनी माँ और अपनी नानी के साथ। दिस इज अजोआज स्ट्रगल, तो ये उस लड़की का संघर्ष है, टू फाइंड, पाने के लिए, हर राइटफुल प्लेस, अपना सही स्थान, अपनी सही जगह, इन सोसाइटी, समाज में। डिस्पाइट, बावजूद, हर थिन लेग्स, उसकी पतली टांगों के, दैट शी इज कॉन्स्टेंटली टोल्ड, जिनके बारे में उसको लगातार बताया जाता है, आर नो गुड, कि वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, फॉर सपोर्टिंग हिप्स, उन हिप्स को सपोर्ट करने के लिए, मेंट फॉर बियरिंग चिल्ड्रन, जिससे कि बच्चे पैदा किए जा सके। तो एक प्रॉपर बॉडी शेप चाहिए औरतों की, जिससे वो बच्चे पैदा करने में समर्थ हों। तो पतली टांगों वाली लड़कियां पसंद नहीं की जाती हैं, नहीं की जाती थीं। आजकल तो बिल्कुल ज़ीरो फिगर होता है जिसको पसंद करते हैं लोग। अजोआज ट्रिम्फ प्रूव्स, अजोआ की जीत साबित करती है, दैट विमेन हैव अ ग्रेटर रोल, कि औरतों की भूमिका और बड़ी है, इन सोसाइटी, समाज में, देन मियरली बीइंग एबल टू बियर चिल्ड्रन। मियरली, केवल, बीइंग, और एबल माने काबिल होना, समर्थ होना, टू बियर चिल्ड्रन, बच्चे पैदा करने में। तो उनका काम सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं है, इससे भी बड़ी उनकी भूमिका है इस समाज में। और अब हम आते हैं कहानी पर। दिस से, लोग कहते हैं, वो कहते हैं या लोग कहते हैं, दैट कि आई वॉज बॉर्न, मैं पैदा हुई थी, इन हसोरजी, हसोरजी में, एंड इट इज़ अ वेरी बिग विलेज, और ये एक बहुत बड़ा गांव है, इन द सेंट्रल रीजन, मुख्य क्षेत्र में, यानी जो बीच का क्षेत्र होता है, ऑफ आर कंट्री, हमारे देश के, और देश का नाम क्या है, घाना। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, उसके विलेज का नाम, उसके देश का नाम, जो कि आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दे ऑल्सो से, वो ये भी कहते हैं, यानी लोग ये भी कहते हैं, दैट के वन, जब, ऑल ऑफ अफ्रीका, सारा अफ्रीका, इज़ नॉट चोकिंग, नहीं दब रहा, नहीं मरा जा रहा, अंडर अ ड्राउट, सूखे के नीचे। अफ्रीका में अक्सर सूखा पड़ता है, भूखमरी फैलती है, सबसे गरीब
जो कंटिनेंट है वो अफ्रीका है। यूरोप सबसे ज़्यादा समृद्ध कंटिनेंट है, अफ्रीका सबसे ज़्यादा गरीब कंटिनेंट है। तो जब पूरे अफ्रीका में ड्राउट माने सूखा नहीं पड़ रहा होता है, हसोजी लाइज इन अ वेरी फर्टाइल लो लैंड। हसोजी एक बहुत ही उपजाऊ लो लैंड में है, मैदानी क्षेत्र में है। इन अ डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट में यानी एक ज़िले में, नोन जो कि जाना जाता है फॉर इट्स गुड सॉइल, अपनी अच्छी मिट्टी के लिए। मे बी हो सकता है, दैट इज़ वाई यही वजह हो, एनी टाइम किसी भी समय, आई डोंट फिनिश ईटिंग माई फूड, यानी मेरा खाना खाना रुकता ही नहीं है, मैं हमेशा खाती रहती हूँ। नाना सेज, नाना कहती हैं। तो ये जो नाना है हमारे यहाँ नानी बोलते हैं, इनके यहाँ ये लोग नाना बोलते हैं। तो नानी कहती हैं अगर हम अपनी भाषा में कहें तो। यू अजोआ, हम डी को भी चलिए प्रोनाउंस करते हैं तो एडजोआ करके इसको प्रोनाउंस कर लेते हैं। तो तुम एडजोआ, यू डोंट नो, तुम नहीं जानती, व्हाट लाइफ इज़ अबाउट, कि ज़िंदगी किस बारे में है। यू डोंट नो, तुम नहीं जानती, व्हाट प्रॉब्लम्स, कितनी समस्याएं, देयर आर, होती हैं, इन दिस लाइफ, इस ज़िंदगी में। बड़े लोग ऐसे ही डांटते रहते हैं ना, तो तुम क्या जानो बेटा, तुम्हें मतलब ज़िंदगी का कुछ ज्ञान ही नहीं है, हर वक्त खाती रहती है ना। एज फार एज आई कुड सी, अब जहाँ तक मैं देख सकती थी, देयर वॉज ओनली वन प्रॉब्लम, बस एक ही प्रॉब्लम थी। एंड इट हैड नथिंग टू डू, और इसका कुछ लेना देना नहीं था, विद वॉट आई न्यू, जो कुछ भी मैं जानती थी उससे, उस समस्या का कुछ लेना देना नहीं था। नाना कंसिडर्ड, जिनको कि नाना मानती थी, एज प्रॉब्लम्स, समस्याएं, यानी नाना के लिए प्रॉब्लम्स का मतलब कुछ और था, मेरे लिए कुछ और था। और वॉट मामी थिंक्स ऑफ एज द प्रॉब्लम, या फिर जो मामी, ये अपनी मदर को मामी बोलती है, उसको तो मामी जिन चीज़ों को द प्रॉब्लम मानती है, जिस चीज़ को समस्या मानती है, और नानी जिस चीज़ को समस्या मानती है, वो अलग हैं। मामी इज़ माई मदर, मामी मेरी माँ है, नाना इज़ माई मदर्स मदर, और नाना मेरी माँ की माँ यानी मेरी नानी है। एंड दे से, और वो कहती हैं, आई एम 7 years old, कि मैं 7 साल की हूँ। एंड माई प्रॉब्लम इज़ दैट, और मेरी समस्या ये है कि एट दिस 7 years ऑफ एज, कि इस 7 साल की उम्र में, देयर आर थिंग्स, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आई कैन थिंक इन माई हेड, जिनको मैं अपने दिमाग में सोच तो सकती हूँ, बट लेकिन विच, जो कि मे बी हो सकता है, आई डू नॉट हैव, मेरे पास नहीं है, द प्रॉपर लैंग्वेज, उचित भाषा, टू स्पीक दैम आउट, उनको बोलने के लिए। एंड दैट, और के, आई थिंक, मैं सोचती हूँ, इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, वो एक बड़ी गंभीर समस्या है। बट बिकॉज इट इज़ ऑलवेज डिफ़िकल्ट, लेकिन क्योंकि हमेशा, ये हमेशा अरे कहाँ खो गया लो, बिकॉज क्योंकि इट इज़ ऑलवेज डिफ़िकल्ट, ये हमेशा कठिन होता है, टू डिसाइड, निश्चित करना, वेदर, कि क्या, टू कीप क्वाइट, शांत रहा जाए, एंड नॉट से, और ना कहा जाए, एनी ऑफ द थिंग्स, उन चीज़ों में से कुछ भी, दैट कम, जो आती हैं, इनटू माई हेड, मेरे सिर में, मेरे दिमाग में, और से देम, या फिर उनको कह दिया जाए, एंड गेट लाफ्ड एट, और अपनी हंसी उड़वाई जाए। नॉट दैट इट इज़ ईजी, ऐसा नहीं है कि ये आसान है, टू गेट एनी ग्रोन अप टू लिसन टू यू इवन, यानी कि कोई भी ग्रोन अप माने बड़ा बुजुर्ग आदमी आपको हासिल हो जाए, टू गेट टू माने आप अपनी पहुंच बना सकें, आप हासिल कर सकें, कोई भी ग्रोन अप व्यक्ति, बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति, टू लिसन टू यू, जो आपकी बात सुने, है ना। बच्चों की बात अक्सर सुनते नहीं है ना बड़े लोग, क्योंकि बच्चे मीनिंगलेस बातें करते हैं बड़ों के अकॉर्डिंग, तो कि कोई मतलब होता नहीं है, तो कहते हैं चुप रहो, क्या बोलते रहते हो। तो किसी बड़े व्यक्ति को हासिल करना आसान नहीं है। व्हेन यू डिसाइड, जब आप निश्चय करते हैं, टू टेक द रिस्क, रिस्क लेने का, खतरा लेने का, एंड से समथिंग सीरियस टू देम, और उनसे कुछ गंभीर बात कहने का, है ना। तो बच्चों के लिए ये आसान नहीं होता। टेक नाना, अब नाना को ही ले लो भाई।
फर्स्ट, पहले तो आई हैव टू स्ट्रगल, मुझे बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, टू कैच हर अटेंशन, उसका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए। देन फिर आई टेल हर समथिंग, मैं उसको कुछ बात बताती हूँ। आई हैड टेकन अ लॉन्ग टाइम, जिसमें मुझे एक लंबा वक्त लगा था, टू फिगर आउट, माने सोचने में, कहने में बहुत लंबा टाइम लगा था, मैं उसको बताती हूँ। एंड देन यू नो, और फिर आपको पता है वॉट ऑलवेज हैपन्स, हमेशा क्या होता है, शी वुड वंस स्टॉप, वो एक बार रुकेगी, वॉट एवर शी इज डूइंग, जो कुछ वो काम कर रही होगी नानी, उस काम को रोक देगी। एंड माउथ ओपन, और मुंह खोल लेगी। स्टेयर एट मी, मुझे घूरेगी, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक। देन बेंडिंग, और फिर झुक कर, एंड टर्निंग हर हेड स्लाइटली, और अपना सिर थोड़ा सा घुमा के, सो दैट, ताकि वन ईयर कम्स डाउन टूवर्ड्स मी, नानी का एक कान नीचे की ओर आ जाता है मेरी ओर। शी विल से, वो कहेगी इन दैट वॉइस, उस आवाज में, अजोआ यू से वॉट, अजोआ तुमने क्या कहा, तुम क्या कह रही हो। आफ्टर आई हैव रिपीटेड, और जब मैं दोहरा देती हूँ, वॉट एवर आई हैड सेड, जो कुछ भी मैंने इससे पहले कहा था, शी वुड आइदर, तो वो या तो स्टिल इन दैट वॉइस, अभी भी उसी आवाज में, आस्क, पूछेगी, नेवर नेवर बट नेवर टू रिपीट दैट, नहीं नहीं कभी नहीं, उसे इस बात को फिर रिपीट मत करना। और शी वुड इमीडिएटली बर्स्ट आउट लाफिंग, या फिर वो तुरंत ही हा करके हंसने लगेगी, ठट्ठा मार के हंसने लगेगी। शी वुड लाफ एंड लाफ एंड लाफ, वो हंसती जाएगी हंसती जाएगी हंसती जाएगी, अंटिल टीयर्स रन, जब तक कि आंसू ना निकल पड़े डाउन हर चीक्स, उसके गालों से, मतलब आंसू लुढ़कने ना लगे आंखों से निकलकर। एंड शी वुड स्टॉप, और वो रुकेगी, वॉट एवर शी वॉज डूइंग, जो कुछ भी वो कर रही थी उसको रोकेगी। एंड वाइप अवे द टीयर्स, और अपने आंसुओं को पोंछेगी, विद द हैंगिंग एजेस, लटकते हुए किनारों से, ऑफ हर क्लॉथ, अपने कपड़े के। एंड शी वुड कंटिन्यू, और फिर वो जारी रखेगी, लाफिंग, हंसना, अंटिल, जब तक कि शी इज कंप्लीटली टायर्ड, वो पूरी तरीके से हंसते हंसते थक न जाए। बट देन, लेकिन फिर, एज सुन एज अनदर पर्सन कम्स बाय, जैसे ही कोई दूसरा व्यक्ति आता है, जस्ट टू मेक श्योर, बस ये पक्का करने के लिए, शी डजंट फॉरगेट, कि वो भूल न जाए, वॉट एवर इट वॉज, जो कुछ भी ये था, आई हैड सेड, जो मैंने बोला था, शी वुड रिपीट इट, वो उसको दोहराएगी, टू हर, उससे, यानी कोई और बड़ी बूढ़ी आ गई, बुढ़िया माई वहाँ घूमते हुए, तो उनको बताएंगी कि देखो जी हमारी नातिन क्या कह रही थी अभी अभी। एंड देन, और तब, ऑफ कोर्स, वास्तव में, देयर वुड बी टू ओल्ड पीपल लाफिंग, फिर दो बुढ़िया माई हंसने लगती हैं, एंड स्क्रीमिंग विद टीयर्स, और चिल्लाने लगती हैं, आंसू बहाते हुए, आंसू रनिंग डाउन देयर फेसेस, उनके चेहरे से लुढ़क रहे होते हैं हंसते हंसते आंसू, अरे ये लाली का बोल रही है। समटाइम्स, कभी कभी, दिस शो, ये तमाशा, कंटिन्यूज, जारी रहता है, until there are 3, 4 और even more, यानी जब तक और 3, 4 और ज़्यादा बुढ़िया माई नहीं आ जाती, more of such laughing and screaming tear faced grown ups, हंसती हुई, चीखती हुई, चिल्लाती हुई, ऐसी आंसुओं से चेहरे भरी हुई बुढ़िया माइयों के, जब तक मतलब ऐसा नहीं हो जाता तब तक वो चलता रहता है, क्रम, तमाशा चलता रहता है। एंड ऑल दैट परफॉर्मेंस, और ये सारा तमाशा, ऑन वॉट एवर आई हैड सेड, सिर्फ उस बात पर जो मैंने बोली थी उस पर होता है ये सारा तमाशा। आई फाइंड समथिंग क्वाइट कन्फ्यूजिंग, अब मुझे लगता है कि कुछ तो एकदम से कन्फ्यूजिंग है, मतलब परेशान करने वाला है, इन ऑल दिस, इस सारी चीज़ों में, यानी वो बच्ची है 7 साल की, उसे समझ में नहीं आता कि आखिर ये हंस क्यों रही है। दैट इज, ये मतलब ये हुआ, नो वन एवर एक्सप्लेन्स टू मी, कि कोई भी तो मुझे समझाता नहीं है, वाई, क्यों, समटाइम्स, कभी कभी,
आई शुडंट रिपीट, मुझे दोहरानी नहीं चाहिए, सम थिंग्स, कुछ बातें, आई से, जो मैं कहती हूँ, वाइल, जबकि, एट अदर टाइम्स, मतलब दूसरे टाइम पर, सम अदर थिंग्स, कुछ दूसरी चीज़ें, आई से, जो मैं कहती हूँ, वुड नॉट ओनली बी ऑल राइट, न केवल एकदम सही होती हैं, बट वुड बी कंसिडर्ड, बल्कि उनको माना जाता है, सो फनी, इतनी मजाकिया, दैट दे वुड बी रिपीटेड सो मैनी टाइम्स, कि उनको बार बार दोहराया जाता है, फॉर सो मैनी पीपल्स एंजॉयमेंट, इतने सारे लोगों के मनोरंजन के लिए. यू सी how neither way of hearing me out can encourage me to express my thoughts too often. अब आप खुद ही देखिए कि हाउ, कैसे, neither way, इन दोनों में से कोई भी तरीका ऐसा नहीं है, ऑफ हियरिंग मी आउट, मेरी बात सुनने का, कैन एनकरेज मी, जो मुझे प्रोत्साहित कर सके, टू एक्सप्रेस, अभिव्यक्त करने के लिए, माई थॉट्स, मेरे ख्यालात, टू ऑफन, बहुत बार. यानी जो रिएक्शन है इन बड़े बुजुर्गों का वो ऐसा है कि मैं अपनी बात कहने के लिए एनकरेज नहीं होती हूँ, डिस्करेज होती हूँ. भाई या तो आप चुप करा देंगे, नेवर नेवर नेवर, कभी मत कहना ये बात, कभी मत बोलना, या फिर आप इतनी बार हंसेंगे, मेरी बोली हुई बात को फिर रिपीट करेंगे, दूसरों को बताएंगे और हंसेंगे. तो दोनों ही कंडीशंस में बच्चा सहम जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि क्या करे, बताए कि नहीं बताए अपनी बातें. Like all this business to do with my legs. अब जैसे कि ये बात है जो कि मेरी टांगों से संबंधित है. Like all this business, ये सारी जो बातें हैं, to do with my legs. I have always wanted, मैंने हमेशा कोशिश की है, चाहा है, to tell them, कि मैं उनको बता दूं, not to worry, कि वो चिंता ना करें. I mean नाना एंड माई मदर, मेरा मतलब है कि नानी और मेरी माँ मेरी टांगों के बारे में चिंता ना करें, मैं हमेशा उनसे कहना चाहती हूँ. दैट इट डिड नॉट हैव टू बी एन इश्यू फॉर माई टू फेवरेट पीपल टू फाइट ओवर. दैट कि इट डिड नॉट हैव टू बी एन इश्यू, ये कोई मुद्दा नहीं है, फॉर माई टू फेवरेट पीपल, मेरे दो प्यारे लोगों के लिए, टू फाइट ओवर, जिस पर ये लड़ा जाए. बट आई डिडंट वॉन्ट, लेकिन मैं नहीं चाहती थी, आइदर टू बी टोल्ड, नॉट टू रिपीट दैट, कि मुझे ये कहा जाए कि भाई इस बात को दोहराना मत, और टू बी कंसिडर्ड, या फिर इसको माना जाए, सो फनी, इतना मजाकिया, दैट एनी वन वुड लाफ एट मी, कि कोई भी मेरे ऊपर हंसने लगे. अंटिल दे क्राइड, जब तक कि वो रोने न लगे, हंसते हंसते रोने न लगे. आफ्टर ऑल, कुल मिलाकर, देवर माई लेग्स, अंततः वो टांगें तो मेरी ही हैं ना, बाकी कोई और क्यों परवाह कर रहा है मेरी टांगों के बारे में. When I think, जब मैं सोचती हूँ, बैक, वापस, ऑन इट नाउ, इस बारे में अब सोचती हूँ, दोज टू, वो दो, नाना एंड माई मदर, मेरी नानी और मेरी माँ, मस्ट हैव बीन डिस्कसिंग, उन्होंने वार्तालाप किया होगा, बातचीत की होगी, डिस्कस किया होगा, माई लेग्स, मेरी टांगों को, फ्रॉम द डे आई वॉज बॉर्न, उसी दिन से जिस दिन मैं पैदा हुई थी. वॉट आई एम श्योर ऑफ, जिस बारे में मुझे पक्का यकीन है, इज दैट, वो ये है, व्हेन आई केम आउट, जब मैं बाहर आई, ऑफ द लैंड, उस धरती से, ऑफ स्वीट सॉफ्ट साइलेंस, मीठी नर्म शांति की, यानी माँ के पेट के अंदर जो वातावरण होता है वहाँ सॉफ्टनेस होती है, साइलेंस होती है, पीसफुल एटमॉस्फेयर होता है. और कहाँ आई, इनटू द वर्ल्ड ऑफ नॉइज, यानी इस शोर शराबे की दुनिया में, एंड कॉम्प्रिहेंशन, और समझदारी की दुनिया में. द फर्स्ट टॉपिक, तो जो पहला मुद्दा, आई मेट, जिससे मेरा सामना हुआ, वॉज माई लेग्स, वो थी मेरी टांगें, है ना. तो सबसे पहली चीज जो मेरे सामने आई वो मेरी टांगें थी. पहला टॉपिक. लाइक, अच्छा ये तो हो गया. आगे देखते हैं. दैट डिस्कशन वॉज रिपीटेड रेगुलरली, तो ये डिस्कशन, ये वाद विवाद नियमित रूप से दोहराया जाता था. नाना, आह आह, यू नो काया,
आई थैंक माई गॉड। अच्छा, तो नाना ये कहती थी, अरे अरे तुम जानती हो काया, काया इसकी माँ का नाम हुआ। आई थैंक गॉड, मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ, दैट योर वेरी फर्स्ट चाइल्ड इज़ फीमेल, कि तुम्हारा पहला बच्चा ही लड़की है। बट काया, लेकिन काया, आई एम नॉट श्योर, मुझे यकीन नहीं है, अबाउट हर लेग्स, उसकी टांगों पर मुझे भरोसा नहीं है। उसकी टांगों पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। एंड नाना वुड शेक हर हेड, और नाना फिर अपना सिर हिलाती। मामी क्या कहती, मदर यू आर, वाई आर यू ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट अर्जुआज लेग्स। मम्मी, तुम हमेशा अर्जुआ की टांगों की क्यों शिकायत करती रहती हो। इफ़ यू आस्क मी, अगर तुम मुझे पूछो तो, नाना, दे आर टू थिन, अरे तेरी बेटी की जो टांगें हैं वो बहुत पतली हैं। एंड आई एम नॉट आस्किंग यू, और मैं तुम्हें पूछ नहीं रही हूँ, मैं बता रही हूँ। अब जो माएँ होती हैं, जो बुज़ुर्ग होते हैं, वो कहाँ सुनते हैं ना, वो तो बताते हैं, पूछ थोड़ी ना। नाना हैज़ मैनी वॉइसेस, नाना की बहुत सारी आवाज़ें हैं। देर इज़ अ स्पेशल वन शी यूजेस टू शट एवरी वन अप, और एक उसकी ख़ास आवाज़ है जिसको वो प्रयोग करती है हर किसी को चुप कराने के लिए। सम पीपल हैव नो लेग्स एट ऑल, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी टांगें ही नहीं होती। माई मदर वुड ट्राई, मेरी माँ कोशिश करती, अगेन फिर से, विद ऑल हर स्मॉल करेज, अपने छोटे से जो उसकी हिम्मत थी उसको, पूरी हिम्मत को बटोर कर। बट एडजुआ हैज़ लेग्स, लेकिन एडजुआ की तो टांगें हैं। नाना वुड इंसिस्ट, नाना जोर देकर कहती, एक्सेप्ट दैट दे आर टू थिन, बस ये है कि वो बहुत ज़्यादा पतली हैं। एंड ऑल्सो टू लॉन्ग फॉर अ वुमन, और एक औरत के हिसाब से बहुत ज़्यादा लंबी भी हैं, यानी औरत की टांगें ना इतनी पतली होनी चाहिए ना इतनी लंबी होनी चाहिए। काया लिसन, काया तुम सुनो, वंस इन अ वाइल, एक समय में, बट ओनली वंस इन अ वेरी लॉन्ग वाइल, लेकिन एक बार बहुत लंबे समय बाद, somebody decides, कोई निश्चय करता है, नेचर प्रकृति, अ चाइल्ड्स स्पिरिट मदर, एक बच्चे की आध्यात्मिक या आत्मिक माता, जो प्रकृति है वो बायोलॉजिकली बच्चे तो माँ पैदा करती है, और लेकिन प्रकृति भी तो एक माँ है, नेचर भी तो एक माँ है, तो वो स्पिरिचुअल मदर है, आत्मिक माता है। एन एक्सीडेंट हैपेंस, फिर अचानक से कोई दुर्घटना होती है। एंड somebody गेट्स born, और कोई व्यक्ति पैदा हो जाता है, विदाउट आर्म्स, बिना बाहों का, और लेग्स, या बिना टांगों का, और बोथ सेट्स ऑफ लिम्स, या कभी कभी दोनों ही चीज़ें नहीं होती, कभी टांग नहीं होती, हाथ नहीं होते, दोनों ही चीज़ें नहीं होती। एंड देन लेट मी टच वुड, और भैया मुझे तो ज़रा टच वुड करने दो, ईश्वर का शुक्रिया अदा करने दो। जैसे हम कभी अपनी तारीफ़ करते हैं ना, तो फिर हम टच वुड करते हैं, टच वुड मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है ना, टच वुड मैं बीमार नहीं पड़ा। तो लेट मी टच वुड, इट इज़ अ सैड बिजनेस, ये बहुत दुखद बात है। एंड मतलब ऐसा नहीं हुआ कि हाथ पैर हों ही ना। एंड यू नो, और तुम्हें तो पता है, सच थिंग्स आर नॉट फॉर टॉकिंग अबाउट एवरी डे, ऐसी चीज़ों के बारे में रोज़ाना तो बात की नहीं जाती। बट इफ़ एनी फीमेल चाइल्ड, लेकिन अगर कोई बच्ची, लड़की, फीमेल चाइल्ड डिसाइड्स, निश्चय करती है, टू कम इन टू दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में आने का, इस दुनिया में जन्म लेने का, विद लेग्स, टांगों के साथ, देन दे माइट एज वेल बी लेग्स, तो कम से कम वो टांगें तो होनी चाहिए। मतलब कहने का वही है नाना का, कि टांगें जैसी तो हों, बिल्कुल सिगरेट जैसी, सरकंडे जैसी, या फिर लकड़ी जैसी तो ना हो। कहने का मतलब वही है। व्हाट काइंड ऑफ लेग्स, अच्छा किस प्रकार की टांगें। एंड ऑलवेज एट दैट पॉइंट, और हमेशा इस बिंदु पर, आई न्यू, मैं जान जाती, फ्रॉम हर वॉइस, उसकी आवाज़ से, दैट माई मदर वॉज वीपिंग इनसाइड, कि मेरी माँ अंदर से रो रही होती थी। भाई किसी के बच्चे में हर वक्त कमी निकाली जाए, या उसमें कोई कमी है तो हर वक्त तो उसको इंडिकेट किया जाए, तो माँ को तो रोना आता ही है, माँ को तो दुख होता है, तो मेरी माँ उस वक्त रो रही होती थी अंदर से।
नाना नेवर हर्ड, नाना कभी नहीं सुनती थी सच इनसाइड वीपिंग, ये जो अंदर का रोना होता था, है ना, अंदर अंदर घुट रही होती थी, उनकी बेटी रो रही होती थी, तो नाना को कभी वो सुनाई नहीं देता था. नॉट दैट इट वुड हैव स्टॉप्ड, और ऐसा भी नहीं है कि इससे रुक जाती. कौन? नाना. इवन इफ, यदि शी हैड हर्ड इट, वो इसको सुन भी लेती, अगर मेरी माँ को रोते हुए सुन भी लेती तो भी नाना तो अपनी बातों को बोलने से नहीं रुकती. विच ऑलवेज सरप्राइज्ड मी, और ये बात हमेशा मुझे आश्चर्यचकित करती थी. बिकॉज, क्योंकि अबाउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम माई लेग्स, अबाउट माने बारे में, ऑलमोस्ट लगभग एवरीथिंग हर चीज़, एल्स इसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम माई लेग्स यानी मेरी टांगों के अलावा हर चीज़ में, नाना इज सच अ गुड ग्रोन अप, नाना एक अच्छी बुजुर्ग है ना. ग्रोन अप बड़े बूढ़े लोग होते हैं, तो नाना एक अच्छी बुजुर्ग है बाकी सारी बातों में. इन एनी केस, कुल मिलाकर, व्हाट डू आई नो अबाउट गुड ग्रोन अप्स, आखिर मैं अच्छे बुजुर्गों के बारे में जानती क्या हूँ. एंड बैड ग्रोन अप्स, और बुरे बुजुर्गों के बारे में मैं क्या जानती हूँ. हाउ कुड नाना बी अ गुड ग्रोन अप, नाना एक अच्छी बुजुर्ग कैसे हो सकती थी. व्हेन शी कैरिड ऑन सो अबाउट माई लेग्स, जब वो हमेशा ऐसे ही बोलती रहती थी मेरी टांगों के बारे में. ऑल आई वॉन्ट टू से, जो कुछ मैं कहना चाहती हूँ, इज़ दैट, वो ये है, आई रियली लाइक्ड, मैं वास्तव में पसंद करती थी नाना को, एक्सेप्ट फॉर दैट, सिवाय इस बात के, यानी नाना अगर मेरी टांगों के बारे में बात ना करे तो नाना को मैं पसंद करती थी. नानियाँ वैसे हमेशा प्यार करती हैं अपने देवते, या हमारे यहाँ देवते बोला जाता है, कहीं कहीं पोते बोला जाता है, नाती बोला जाता है, नाती नातिन. तो नानी अच्छी थी. नाना, एज आई कीप सेइंग, तो नानी कहती थी, जैसा कि मैं हमेशा कहती रहती हूँ, इफ़ एनी वुमन डिसाइड्स टू कम इन टू दिस वर्ल्ड, अगर कोई औरत इस दुनिया में आने का निर्णय लेती है, विद ऑल ऑफ हर टू लेग्स, अपनी दोनों टांगों के साथ, देन, तो शी शुड सेलेक्ट लेग्स, उसको टांगें चुननी चाहिए, दैट हैव मीट ऑन देम, जिनके ऊपर मांस चढ़ा हो, यानी बिना मांस की, जो सिर्फ हड्डियाँ हों, ऐसी टांगें लेकर पैदा नहीं होना चाहिए. विद गुड काव्स, तो जो काव्स होते हैं हमारे यहाँ पिंडलियाँ बोलते हैं हिंदी में, जो टांगों का घुटने से नीचे का पीछे का हिस्सा होता है, वो काव्स कहलाते हैं, पिंडलियाँ. तो अच्छी ही पिंडलियाँ होनी चाहिए. बिकॉज यू आर श्योर, क्योंकि आपको यकीन है, सच लेग्स, ऐसी टांगें, वुड सपोर्ट, सहारा देंगी, सॉलिड हिप्स, यानी ठोस हिप्स का, एंड अ वुमन मस्ट हैव, और एक औरत को रखना चाहिए, औरत के पास होना चाहिए सॉलिड हिप्स, यानी ठोस हिप्स होने चाहिए, टू बी एबल टू हैव चिल्ड्रन, ताकि वो बच्चे पैदा कर सके. तो महिलाओं की थोड़ी सी ये खासियत होती है, उनकी हड्डियाँ चौड़ी होती हैं. जो श्रोणी मेखला है वो चौड़ी होती है, क्योंकि उनके पास ही वूम होता है और वही बच्चा पैदा करने में सक्षम होती हैं. पुरुष तो बच्चा पैदा नहीं कर सकते. तो एक महिला के पास ऐसी टांगें होनी चाहिए जो उनके उस हिस्से को सपोर्ट कर सकें. ओ मदर, अरे माँ, दैट्स हाउ माई मदर वुड आंसर, और इस प्रकार मेरी माँ जवाब दिया करती थी. वेरी वेरी क्वाइटली, बहुत बहुत शांत तरीके से. एंड द डिस्कशन वुड एंड, और वाद विवाद ख़त्म हो जाया करता था. एंड दे वुड मूव ऑन टू समथिंग एल्स, और वो किसी दूसरी बात की ओर बढ़ जाती थी. समटाइम्स, कभी कभी, नाना वुड पुल इन समथिंग अबाउट माई फादर, नाना मेरे पिता के बारे में कुछ न कुछ कहती रहती थी. हाउ, कैसे, लुकिंग एट सच अ मैन, अब ऐसे आदमी को देखा जाए तो वी हैव टू बी अम्बल, हमें विनम्र होना ही पड़ता है. एंड एडमिट, और ये स्वीकार करना ही पड़ता है, दैट आफ्टर ऑल, कि कुल मिलाकर, गॉड्स चिल्ड्रन आर मैनी, ईश्वर के बच्चे बहुत सारे होते हैं. यानी अगर बच्चे में कुछ बुराई है तो जो माँ के साइड के लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये बुराई बाप की वजह से हुई है,
और जो बाप के साइड्स के लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये बुराई बच्चों में आई है, माँ की वजह से आई है। और यही जब अच्छाई की बात होती है तो अच्छाई के लिए कहते हैं, माँ की साइड वाले कहते हैं अरे हमारी बेटी का बच्चे हैं इसलिए इतने अच्छे हैं। और जो पिता की साइड वाले कहते हैं वो कहते हैं अरे हमारे बेटे के बच्चे हैं इसलिए इनमें अच्छाई है ना। बुराई बुराई दूसरों की, अच्छाई अच्छाई हमारी वजह से होती है। तो ये टेंडेंसी होती ही है, सभी जगह दिखाई देती है। तो यहाँ भी जो नानी हैं वो ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि इसके जो पतली टांगें हैं अपने बाप की वजह से हैं, जो भी कमियां हैं एडजुआ के पर्सनैलिटी में वो बाप की वजह से हैं। हाउ आफ्टर वंस ओनली डॉटर हैड इंसिस्टेड, अब देखो जब आपकी इकलौती बेटी है और वो जोर दे, जिद पकड़ जाए ऑन मैरिंग, शादी करने की, अ मैन लाइक दैट, ऐसे आदमी से, तो मतलब जो बेटी है यानी एडजुआ की जो माँ है उसने अपनी मर्जी से शादी की है एडजुआ के पिता से और नानी को वो पसंद नहीं है। अब जिद की बेटी ने तो उन्होंने शादी कर दी। तो वो कह रही है कि ऐसे आदमी से शादी करने की जिद पकड़ जाए और बेटी इकलौती है। यू स्टिल हैव टू थैंक योर गॉड, तो भी आपको अपने ईश्वर को धन्यवाद देना पड़ता है। दैट द बिगेस्ट प्रॉब्लम, कि सबसे बड़ी समस्या यू गॉट लेटर, जो बाद में आपको मिली, वॉज हैविंग अ ग्रैंड डॉटर, वो ये थी कि आपके एक नातिन पैदा हुई विद स्पिंडली लेग्स, स्पिंडली वही पतली लंबी टांगों के साथ, दैट आर टू लॉन्ग, और ये टांगें दुबली पतली हैं, सूखी हुई हैं, सूखटरी हैं और बहुत लंबी हैं फॉर अ वुमन, एक औरत के हिसाब से, एंड टू थिन, और इतनी पतली हैं टू बी ऑफ एनी यूज़, कि किसी काम की नहीं है। द वे शी ऑलवेज एडेड, और जिस तरीके से वो हमेशा ऐड करती थी, दैट बिट, ये जो छोटी सी बात है, अबाउट माई फादर, मेरे पिता के बारे में, अंडर हर ब्रेथ, अपनी सांस को दबाकर, यानी धीरे से, देखो मेरी बेटी, मेरी इकलौती बेटी मेरी, अब उसने जिद करके शादी कर ली, अब ऐसे आदमी से शादी करेगी तो ऐसे ही तो बच्चे पैदा होंगे, ऐसे धीरे से बोलती थी। शी प्रोबेबली थॉट, वो संभवतः ये सोचती थी, आई डिडंट हियर इट, कि मैंने उसकी बात नहीं सुनी, बट लेकिन आई ऑलवेज हर्ड इट, मैं हमेशा इस बात को सुन लेती थी, प्लस और साथ में दैट इट वॉज ऑलवेज शट, दैट इट, यानी ये एक ऐसी बात थी, दैट इज वॉट ऑलवेज शट, जिसको सुनकर हमेशा बंद हो जाती थी, माई मदर, शट माई मदर अप फॉर गुड, फॉर गुड माने हमेशा के लिए, यानी परमानेंटली मेरी माँ चुप हो जाती थी इस बात को सुनकर कि उसने जिद करके शादी की थी। सो दैट, ताकि इवन इफ आई हैड नॉट एक्चुअली हर्ड द वर्ड्स, अगर मैंने वास्तव में शब्द ना भी सुने हों, वंस माई मदर लुक्ड लाइक इवन हर लिटिल करेज वॉज फिनिश्ड, यानी ऐसी बात जब नानी कह देती थी तो मेरी माँ का जो छोटा सा करेज था, थोड़ी सी जो हिम्मत थी, वो भी ख़त्म हो जाती थी, ऐसी दिखने लगती थी वो। आई कुड ऑलवेज गैस, और इससे मैं हमेशा अंदाज़ा लगा लेती थी, वॉट नाना हैड एडिड, कि नाना ने क्या बात जोड़ी है, टू द आर्ग्यूमेंट, उस आर्ग्यूमेंट में, तर्क में, यानी बहस करते वक्त मेरी नानी ने क्या बात बोल दी है और मेरी माँ चुप हो गई है, मैं उससे अंदाज़ा लगा लेती थी कि यही बात बोली होगी, मेरे पिताजी के बारे में बोला होगा। लेग्स दैट हैव मीट ऑन देम, टांगें जिन पे मांस चढ़ा हो, विद गुड काल्व्स, अच्छी पिंडलियाँ हों, टू सपोर्ट, यानी सहारा देने के लिए, सॉलिड हिप्स, ठोस हिप्स को, टू बी एबल टू हैव चिल्ड्रन, ताकि बच्चे पैदा हो सकें। सो आई विश्ड, और इसलिए मैं इच्छा करती थी, प्रार्थना करती थी, दैट वन डे, कि एक दिन, आई वुड सी, मैं देखूंगी, फॉर माई सेल्फ, खुद से, द लेग्स, टांगें, ऑफ एनी वुमन, किसी ऐसी औरत की, हु हैड चिल्ड्रन, जिसके बच्चे हों। बट इन आर विलेज, लेकिन हमारे गांव में, दैट इज़ नॉट ईजी, ये आसान नहीं है। द ओल्डर विमेन, बूढ़ी औरतें, वियर लॉन्ग रैप अराउंड्स,
लंबे मतलब जो लपेट कर कपड़ा लपेटा जाता है वो लपेटा मारती थी कपड़े का, ऑल द टाइम, हर समय। परहैप्स, शायद, इफ़ दे लेट मी गो, अगर वो मुझे जाने दें, बेद इन द रिवर, नदी में नहाने, इन द इवनिंग, शाम को, आई कुड हैव चेक्ड, तो शायद मैं चेक कर सकती हूँ ना। जैसे हम साड़ियाँ पहनते हैं तो हमारी साड़ी में हमारी टांगें ढकी रहती हैं नीचे तक, तो दिख ही नहीं सकती। तो मैं अगर नदी में नहाने चली जाऊँ शाम को तो चेक कर सकती हूँ, बट आई नेवर हैड द चांस, लेकिन मुझे कभी मौका ही नहीं मिलता था। इट टुक अ लॉट ऑफ बेगिंग, बहुत ज़्यादा भीख मांगनी पड़ती थी, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, इल्तिजा करनी पड़ती थी, जस्ट टू गेट माई मदर एंड नाना, कि जिससे मेरी माँ और मेरी नानी, टू लेट मी गो, कि मुझको जाने दें, स्प्लैश अराउंड, यानी छपक छपक करने, छई छप छई, अराउंड इन द शैलो एंड ऑफ द रिवर, कि जहाँ शैलो माने उथला पानी होता है, गहरा नहीं होता, तो वो जो उथला सिरा है नदी का, विद माई फ्रेंड्स, वहाँ मेरी सहेलियों के साथ मेरी नानी और माँ जाने देती थी, गहरे पानी में नहीं जाने देती थी जहाँ महिलाएं नहाती थी। हु वर अदर लिटिल गर्ल्स लाइक मी, तो जो मेरी सहेलियाँ थीं वो भी तो छोटी छोटी लड़कियाँ थीं मेरे जैसी ही। फॉर प्रॉपर बाथ्स, यानी जो उचित तरीके का स्नान है उसके लिए, वी यूज्ड, हम प्रयोग करते थे, द स्मॉल बाथ हाउस, छोटा सा गुसलखाना, बिहाइंड आर हट, जो कि हमारी झोंपड़ी के पीछे था। देयरफॉर, इसलिए, द ओनली नेकेड फीमेल लेग्स, जो एकमात्र खाली नंगी औरत की टांगें थीं, आई हैव एवर रियली सीन, जो मैंने कभी वास्तव में देखी हैं, आर दोज ऑफ अदर लिटिल गर्ल्स लाइक मी, वो अपने ही जैसी छोटी छोटी लड़कियों की ही टांगें मैंने देखी हैं, और ओल्डर गर्ल्स, या फिर थोड़ी बड़ी लड़कियों की, इन द स्कूल, स्कूल में, एंड दोज ऑफ माई मदर एंड नाना, और जहाँ तक मेरी माँ की टांगें या मेरी नानी की टांगें, टू पेयर ऑफ लेग्स, ये दो जोड़ी ऐसी टांगें हैं, विच मस्ट श्योरली बिलोंग टू द अप्रूव्ड काइंड, जो कि श्योरली, निश्चय ही, बिलोंग टू माने संबंध रखती हैं, द अप्रूव्ड काइंड, यानी जो अप्रूव्ड माने जिसको अनुमति मिलती है, सहमति मिलती है, संस्तुति मिलती है, तो रिकग्निशन जिनको मिलता है, वैसी टांगें थीं, यानी मान्यता इनको मिलती है कि हाँ ये टांगें सही हैं। तो मेरी माँ की टांगें, मेरी नानी की टांगें, क्योंकि दोनों ही माँ बन चुकी हैं। बिकॉज नाना गेव बर्थ टू माई मदर, क्योंकि नानी ने मेरी माँ को जन्म दिया है, एंड माई मदर गेव बर्थ टू मी, और मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है। इन माई आइज़, मेरी नज़र में, ऑल माई फ्रेंड्स, मेरी सारी सहेलियों की, हैव गॉट लेग्स, जो टांगें हैं, दैट लुक लाइक लेग्स, वो टांगें जैसी दिखती हैं, बट वेदर, लेकिन, कि क्या, द लेग्स हैव गॉट मीट ऑन देम, इन टांगों पर गोश्त चढ़ा हुआ है, टू सपोर्ट द काइंड ऑफ हिप्स, उस प्रकार के हिप्स को सहारा देने के लिए, दैट, जो कि, दैट आई डोंट नो, डॉट 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 लगा हुआ है बाकी क्या सेंटेंस, यानी जो बच्चे पैदा कर सकें। तो ये मुझे समझ में नहीं आता था, क्योंकि लड़कियों की टांगें ऑलमोस्ट एक जैसी थीं, कुछ की थोड़ी ज़्यादा मोटी रही होंगी। अकॉर्डिंग टू द ओल्डर बॉयज़ एंड गर्ल्स, यानी थोड़े बड़े लड़के लड़कियों के अनुसार, द डिस्टेंस, जो दूरी थी, बिटवीन आर लिटिल विलेज एंड द स्मॉल टाउन, हमारे छोटे गांव और जो आगे का छोटा कस्बा है उसके बीच की दूरी, इज़ अबाउट 5 किलोमीटर्स, वो लगभग 5 किलोमीटर है। आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, वॉट 5 किलोमीटर्स मीन, कि 5 किलोमीटर का क्या मतलब होता है। दे ऑलवेज कंप्लेन, वो हमेशा शिकायत करते हैं, अबाउट हाउ लॉन्ग इट इज़, कि ये दूरी कितनी लंबी है। टू वॉक टू स्कूल एंड बैक, कि उन्हें 5 किलोमीटर दूर स्कूल जाना पड़ता है और वापस आना पड़ता है, कितनी लंबी दूरी है। बट टू मी, लेकिन मेरे लिए, वी लिव इन आर विलेज, हम तो अपने गांव में रहते हैं भैया, एंड वॉकिंग दोज किलोमीटर्स डिडंट मैटर, और इतने किलोमीटर चलना हमें तो कोई मायने ही नहीं रखता है ना। गांव में बच्चे यूं ही घूमते रहते हैं, हम भी छोटे थे गांव में यूं ही खेतों पर चले जाते थे, कितने किलोमीटर चल लिए, कभी काउंट ही नहीं करते थे, तो ये दूरी मायने ही नहीं रखती गांव में बच्चों के लिए।
स्कूल इज़ नाइस, स्कूल बड़ी अच्छी चीज़ है। स्कूल इज़ अनदर थिंग, स्कूल एक और ऐसी चीज़ है। नाना एंड माई मदर डिस्कस्ड, नानी और मेरी माँ जिस पर बहस करती थी, ऑफन अक्सर, एंड अपीयर्ड टू हैव डिफरेंट आइडियाज़ अबाउट, और मुझे ऐसा लगता था कि दोनों के ख्यालात अलग अलग थे इस बारे में। नाना थॉट, मेरी नानी सोचती थी, इट वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम, ये तो वक्त की बर्बादी होगी। आई नेवर अंडरस्टूड, मुझे कभी समझ में नहीं आता था वॉट शी मेंट, कि इससे उनका मतलब क्या था। माई मदर सीम्ड टू नो, ऐसा लगता था कि मेरी माँ को तो पता था। एंड डिसएग्रीड, और मेरी माँ उस बात से असहमत भी थी। शी केप्ट टेलिंग, वो बताती रहती थी नाना को, दैट शी, कि वो, दैट इज़ माई मदर, जो कि मेरी माँ हैं, फेल्ट, महसूस करती थी, शी वॉज लॉक्ड, कि उसको बंद कर दिया गया है, इनटू सम काइंड ऑफ डार्कनेस, एक प्रकार के अंधेरे में, बिकॉज, क्योंकि शी डिडंट गो टू स्कूल, वो कभी स्कूल नहीं गई। तो एडजोआ की माँ को ऐसा महसूस होता है कि स्कूल न जाने की वजह से वो किसी अंधेरे कमरे में कैद है, यानी जो ज्ञान की रोशनी है, तालीम की रोशनी है, वो उस तक पहुंची ही नहीं है। सो दैट, इसीलिए, इफ़, अगर, आई, मैं, हर डॉटर, एडजुआ अपनी बात कर रही है कि मैं उसकी बेटी, कुड लर्न, अगर मैं सीख सकूं, टू राइट, लिखना, एंड रीड, और पढ़ना, माई ओन नेम, अपना खुद का नाम, एंड अ लिटिल बिसाइड्स, और इसके अलावा और भी कुछ थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना सीख लूँ, परहैप्स, शायद, बी एबल, तो मैं समर्थ हो जाऊंगी, टू कैलकुलेट, हिसाब लगाने में, सम थिंग्स, कुछ चीज़ों का, ऑन पेपर, कागज़ पर, दैट वुड बी गुड, ये अच्छा होगा। आई कुड ऑलवेज मैरी लेटर, मैं बाद में कभी भी शादी कर सकती हूँ, एंड मे बी, और हो सकता है, आगे डॉट 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 लगा है कि बच्चे भी पैदा कर सकती हूँ। नाना वुड जस्ट लाफ, और नाना तो बस हंस जाती थी ये बात सुन के। आह, हाँ, मे बी, हो सकता है, विद लेग्स लाइक हर्स, उसकी जैसी टांगे हैं, हाँ हो सकता है, शी माइट एज वेल गो टू स्कूल, हाँ उन टांगों के साथ वो स्कूल भी चली जाएगी, क्योंकि स्कूल इतनी दूर है, 5 किलोमीटर है। रनिंग विद आर क्लासमेट्स, यानी अपने सहपाठियों के साथ दौड़ना, इन आर स्मॉल स्पोर्ट्स फील्ड, अपने छोटे से खेल के मैदान में, एंड विनिंग फर्स्ट प्लेस, और पहली स्थान प्राप्त करना, यानी अव्वल आना, ईच टाइम, हर बार, नेवर सीम्ड टू मी, मुझे कभी नहीं लगा, टू बी एनी थिंग, कि ये कोई ऐसी बात है, अबाउट विच, जिसके बारे में, टू टेल एनी वन एट होम, मैं घर पर जाके किसी को भी बताऊं, यानी ऐसा रोज होता रहता था और मैंने घर पर जाके कभी किसी को नहीं बताया कि मैं स्कूल में दौड़ी और अव्वल आई। दिस टाइम, इस बार, इट वॉज डिफरेंट, बात कुछ अलग थी। आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, हाउ, कि कैसे, द टीचर्स डिसाइडेड, शिक्षकों ने डिसाइड किया, निश्चय किया, टू लेट मी रन, कि वो मुझे दौड़ाएंगे, फॉर द जूनियर सेक्शन, जूनियर सेक्शन के लिए, ऑफ आर स्कूल, हमारे स्कूल के, इन द डिस्ट्रिक्ट गेम्स, यानी जिले के जो खेल प्रतियोगिता है उसमें मैं अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करूंगी। बट दे डिड, लेकिन उन्होंने ऐसा ही किया, यानी मुझे भेजा स्कूल की तरफ से, स्कूल का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। When I went home to tell my mother and नाना, और जब मैं घर गई अपनी माँ और नानी को बताने के लिए, they had not believed it at first, तो पहले तो उन्होंने विश्वास ही नहीं किया। So नाना had taken it upon herself, इसलिए नाना ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली, टू गो, जाने की, एंड आस्क इनटू इट प्रॉपरली, और इस बारे में सही ढंग से पूछने की। शी केम होम, वो घर आई, टू टेल माई मदर, मेरी माँ को बताने के लिए, दैट इट वॉज रियली ट्रू, कि ये बात तो भैया बिल्कुल सच है, वास्तव में सच है। आई वॉज वन ऑफ माई स्कूल्स रनर्स, मैं अपने स्कूल के धावकों में से एक थी। इज दैट सो, अच्छा ऐसा है,
एक्सक्लेम्ड माई मदर। मेरी माँ एकदम आश्चर्य से बोली, अच्छा ऐसा है? आई नो हर, मैं उसको जानती हूँ, मैं अपनी माँ को अच्छे से जानती हूँ। हर माउथ मूव्ड, उसका मुंह ऐसे हिला, एज दो, जैसे कि शी वॉज गोइंग टू टेल नाना, वो नानी को बताने जा रही हो दैट के आफ्टर ऑल, कुल मिलाकर देयर वॉज अ सीक्रेट अबाउट मी, मेरे बारे में एक राज था। शी कुडंट बी एक्सपेक्टेड टू शेयर विद एनीवन, वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती थी, उस राज को किसी को नहीं बता सकती थी। बट देन, लेकिन तब नाना हरसेल्फ लुक्ड सो प्लीज्ड, नानी खुद ही इतनी खुश दिखाई दे रही थी। आउट ऑफ सरप्राइज, आश्चर्य से, माई मदर शट हर माउथ अप, मेरी माँ ने अपना मुंह बंद कर लिया। इन एनी केस, कुल मिलाकर, सिंस द फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा से, जब से दे हर्ड द न्यूज़, उन्होंने ये खबर सुनी, आई हैव ऑफन कॉट, मैंने अक्सर पकड़ा है, नाना यानी मेरी नानी को, स्टेयरिंग, घूरते हुए, एट माई लेग्स, मेरी टांगों को, विद अ स्ट्रेंज लुक ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर बड़ी अजीब सी जो एक्सप्रेशन है, फेशियल एक्सप्रेशन बड़ा अजीब सा होता है, मेरी टांगों को घूर रही होती है। बट स्टिल प्रिटेंडिंग, और फिर भी ऐसा दिखाती है, लाइक शी वॉज नॉट लुकिंग, जैसे वो मेरी टांगों को नहीं देख रही, चुपके चुपके देखती है, चोरी चोरी से। ऑल दिस वीक, इस पूरे सप्ताह, शी हैज़ बीन वॉशिंग, वो धोती रही है, माई स्कूल यूनिफॉर्म हरसेल्फ, मेरी स्कूल की यूनिफॉर्म को खुद ही धोती है नानी। दैट इज़ अ बिग सरप्राइज, ये बड़े आश्चर्य की बात है। एंड शी डिडंट स्टॉप एट दैट, और वो वहीं नहीं रुकती, सिर्फ धो के ही नहीं रुकती। शी इवन वेंट टू मिस्टर मेंसाज हाउस, वो मिस्टर मेंसा के घर भी जाती है, एंड बोरोड हिज चारकोल प्रेसिंग आयरन, और हर बार उसकी चारकोल की जो आयरन है, यानी इस्त्री होती है ना, प्रेस, ईच टाइम, हर बार उधार मांग के लाती है उनसे। केम बैक होम विद इट, उनसे मांग कर स्त्री लेकर आती है, घर आती है प्रेस लेके, एंड आयरन द यूनिफॉर्म, और दे दनादन प्रेस किए जाती है मेरी यूनिफॉर्म को, अनटिल, जब तक के, इफ़ आई हैड बीन द यूनिफॉर्म, अगर यूनिफॉर्म की जगह मैं होती, मैं खुद अगर यूनिफॉर्म होती, या यूनिफॉर्म अगर बोल पाती, तो आई वुड हैव सेड अलाउड, तो मैं जोर से चिल्ला के कहती दैट आई हैड एनफ, अरे कि बहुत हो गया, छोड़ो अब मुझे, और इस्त्री मत करो, और प्रेस मत करो, छोड़ो, बहुत हो गया। तो इतनी जोर से दबा दबा के, रगड़ रगड़ के इस्त्री करती थी नानी। वेयरिंग माई स्कूल यूनिफॉर्म दिस वीक, इस सप्ताह अपने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनना हैज़ बीन वेरी नाइस, बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि नानी ने खुद धोई है और प्रेस भी की है। एट द परेड में, द फर्स्ट आफ्टरनून, पहली दोपहर को, इट कॉट द रेज ऑफ द सन, इसने सूरज की किरणों को जकड़ लिया, एंड शोन, और चमक रही थी, ब्राइटर देन एवरीबडी एल्सेस यूनिफॉर्म, किसी और दूसरे की यूनिफॉर्म से कहीं ज़्यादा, यानी सारे बच्चों की यूनिफॉर्म से ज़्यादा मेरी जो यूनिफॉर्म थी वो चमक रही थी, दमक रही थी। आई एम श्योर, मुझे पक्का यकीन है, नाना सॉ दैट टू, नाना ने भी ये बात देखी थी कि सबसे ज़्यादा मेरी यूनिफॉर्म दमक रही है, एंड मस्ट हैव लाइक्ड इट, और नाना को ये बात पसंद भी आई होगी। यस, हाँ, शी हैज़ बीन कमिंग इन टू टाउन विद अस एवरी आफ्टरनून, वो हमारे साथ आती है कस्बे में हर दोपहर को, आफ्टरनून दोपहर बाद का समय होता है, ऑफ दिस स्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स वीक, ये जो ज़िले का स्पोर्ट्स वीक है, यानी खेल सप्ताह मनाया जा रहा है ज़िले में, तो वहाँ आती है नानी हमारे साथ। ईच आफ्टरनून, प्रत्येक शाम को, शी हैज़ पुल्ड वन सेट ऑफ फ्रेश ओल्ड क्लॉथ्स, वो निकालती है जो एकदम ताज़ा पुराने कपड़े, नानी के पास नए कपड़े तो हैं ही नहीं, कहीं रखे हुए हैं, फ्रॉम द बिग ब्रास बाउल, यानी बड़ा सा एक पीतल का संदूक है, बाउल तो वैसे कटोरे को बोलते हैं, लेकिन बक्सा टाइप का, टू वियर, पहनने के लिए, तो अपने पुराने कपड़ों में जो रखे हुए हैं उनमें से एक नई ड्रेस रोज निकालती है। एंड दोज ओल्ड क्लॉथ्स, और वो जो पुराने कपड़े हैं,
आर ऑलवेज सो स्टिफली स्टार्च्ड, उनमें इतना कड़क माड़ लगा होता है, स्टार्च लगा होता है, यू कैन हियर, आप सुन सकते हैं, द क्लॉथ, कपड़ों को, क्रीक, कें करते हुए, है ना, कड़कड़ कड़कड़ खड़खड़ करते हैं, व्हेन शी पासेस बाय, जब वो गुजरती है, बट शी वॉक्स, लेकिन वो चलती है, वे बिहाइंड अस, काफ़ी पीछे, हमारे स्कूल चिल्ड्रन, हम जो स्कूल के बच्चे हैं उनके काफ़ी पीछे चलती है, एज दो, जैसे कि शी वॉज ऑन हर ओन वे, वो तो अपने ही किसी रास्ते पर जा रही हो, टू सम प्लेस एल्स, किसी दूसरी जगह पर जा रही हो, जैसे हमारे साथ न जा रही हो, कहीं और जा रही हो। यस आई हैव वन एवरी डेज आई रेन फॉर माई स्कूल, मैंने हर वो दौड़ जीती जो मैंने अपने स्कूल के लिए दौड़ी, एंड आई हैव वन द कप, और मैंने कप जीता है, फॉर द बेस्ट ऑल राउंड जूनियर एथलीट, और सबसे अच्छा ऑलराउंडर जूनियर एथलीट मैं हूँ। यस, हाँ, नाना सैड, नाना ने कहा, दैट शी डिडंट केयर, कि वो परवाह नहीं करती, इफ़ सच थिंग्स आर नॉट डन, अगर ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, यानी लोग ये कहते हैं ना कि लड़कियां दौड़ेंगी, ये कहीं होता है ना, हमेशा यही होता है ना कि अच्छा लड़कियां ये काम करेंगी, कहीं ऐसा भी होता है, लड़कियां भी कहीं ऐसा करती हैं। तो अब नानी क्या कहती थी, अगर ऐसी बातें नहीं होती हैं तो भी मुझे कोई परवाह नहीं, है ना, अब नानी समाज की परवाह नहीं करती। Yes, Nana said that she didn't care if such things are not done. ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं तो मुझे परवाह नहीं। She would do it. वो तो करेगी, यानी मेरी नातिन तो दौड़ेगी। You know what she did? तुम्हें पता भी है उसने क्या किया? She carried the gleaming cup on her back. यानी वो ग्लीमिंग माने चमकता हुआ, चमकते हुए कप को वो अपनी पीठ पर लटका के ले गई, लाइक दे डू विद बेबीज, जैसे लोग अपने छोटे बच्चों को पीठ पर लाद कर लटका कर ले जाते हैं। द अदर वेरी प्रेशस थिंग्स, जो कि दूसरी बहुत कीमती चीज़ें होती हैं, यानी बेबीज सबसे ज़्यादा प्रेशस होते हैं पेरेंट्स के लिए, इसलिए उनको पीठ पर लटका के गोद में लेट के चलते हैं। तो जैसे दूसरी जो सबसे कीमती चीज़ है यानी बच्चा, उसको लटका के चलती है, वैसे ही वो मेरे कप को लटका के ले गई। यानी अभी तक जो नानी थी इस बात पर ध्यान देती थी कि इन पतली टांगों से वो बच्चा कैसे पैदा करेगी, और अब वो ऐसे लटका के ले जा रही है उसके जीते हुए कप को जैसे कि एडजुआ ने बच्चा ही पैदा कर दिया हो, तो उस बच्चे को जैसे वो अपनी पीठ पर लाद के ले जाती, क्योंकि वो बेबी प्रेशस होता है, तो अब वैसे ही वो कप को लटका के ले जाती है ना, कितनी अच्छी एनालॉजी है। एंड दिस टाइम, और इस बार, नॉट टेकिंग द ट्रबल टू वॉक बाय हरसेल्फ, इस बार वो अकेली अलग नहीं चल रही थी, बड़े गर्व के साथ, घमंड के साथ वो साथ में चल रही थी। गर्व होता ही है जब अपने बच्चे अचीव करते हैं, तो घर के मेंबर्स को गर्व तो होता ही है। व्हेन वी अराइव्ड इन आवर विलेज, जब हम अपने गांव में आए, तो शी एंटर्ड आर कंपाउंड, वो हमारे कंपाउंड में, अहाते में घुसी, टू शो द कप, आप आंगन कह सकते हैं कंपाउंड को, शो द कप, कप दिखाने के लिए, टू माई मदर, मेरी माँ को, बिफोर गोइंग टू गिव इट बैक टू द हेड मास्टर, कप को वापस हेड मास्टर को देने से पहले, स्कूल में ही कुछ कप्स सबमिट हो जाते हैं, तो हेडमास्टर को वापस देने के पहले वो माँ को दिखाने आई। ओह, ग्रोन अप्स आर सो स्ट्रेंज, अरे भैया ये जो बुजुर्ग होते हैं बड़े ही अजीब होते हैं। नाना इज राइट नाउ कैरिंग मी, नाना अब मुझको लटकाए फिर रही है, ऑन हर नी, अपने घुटनों पर, एंड क्राइंग सॉफ्टली, और बड़े धीरे धीरे रो रही है, मटरिंग मटरिंग मटरिंग, बड़बड़ा रही है, अब तो प्यार से बड़बड़ा रही है, मेरी बच्ची, मेरी बेटी, क्या अचीवमेंट किया है, क्या तूने दौड़ जीती है। दैट्स थिन लेग्स कैन ऑल्सो बी यूजफुल, वो जो पतली टांगें हैं वो भी उपयोगी हो सकती हैं। ये सा का एक्चुअल मीनिंग तो मुझे नहीं मालूम, या तो ये कोई अफ्रीकन वर्ड हो सकता है, या फिर सा सीवियर एप्लास्टिक एनीमिया होता है ना, एक डिसीज़ होती है, तो उसके लिए भी ये हो सकता है यूज़ हुआ हो, तो ये जो पतली टांगें हैं ये भी यूज़फुल हो सकती हैं। थिन लेग्स कैन ऑल्सो बी, पतली टांगें भी हो सकती हैं यूज़फुल, उपयोगी।
दैट इवन दो सम लेग्स डोंट हैव मच मीट, और वो क्या कह रही है नानी, दैट के इवन दो हालांकि सम लेग्स कुछ टांगों पर डोंट हैव नहीं होता मच मीट ज़्यादा गोश्त ऑन दैम टू कैरी हिप्स यानी हिप्स को संभालने के लिए, दे कैन रन लेकिन वो टांगें दौड़ सकती हैं, थिन लेग्स कैन रन पतली टांगें दौड़ सकती हैं, देन हु नोज फिर कौन जानता है, ये जो डॉट 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 लगा है इसका मतलब तो फिर कौन जानता है, हो सकता है बच्चे भी आराम से पैदा कर लें, है ना, हिप्स को भी सपोर्ट कर लें जब दौड़ सकती हैं तो। आई डोंट नो टू मच अबाउट सच थिंग्स, अब ऐसी चीज़ों के बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं जानती, बट दैट्स हाउ आई वॉज फीलिंग एंड थिंकिंग ऑल अलोंग, लेकिन ये वो बात है जो कि मैं महसूस कर रही थी, सोच रही थी सारे टाइम, हर वक्त, दैट श्योरली कि निश्चय ही, वन शुड बी एबल यानी व्यक्ति को काबिल होना चाहिए, लायक होना चाहिए, समर्थ होना चाहिए, टू डू अदर थिंग्स दूसरी चीज़ें करने में, विद लेग्स टांगों से, एज वेल एज हैव दैम उनको होने के साथ, उनको पजेस करने के साथ, बिकॉज दे कैन सपोर्ट हिप्स क्योंकि वो हिप्स को सपोर्ट करती हैं, दैट मेक बेबीज़ जो बच्चे पैदा करते हैं। यानी इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि औरतों की जो टांगें हैं वो सिर्फ हिप्स को सपोर्ट करने के लिए नहीं बनी हैं, ऐसे हिप्स को जो कि बच्चे पैदा कर सकें, यानी महिलाएं केवल बच्चे पैदा करने के लिए नहीं बनी हैं, वो बाकी और काम भी कर सकती हैं, वो स्पोर्ट्स में जा सकती हैं, है ना, वो इंजीनियर बन सकती हैं, डॉक्टर बन सकती हैं, स्पेस में जा सकती हैं, एरोप्लेन उड़ा सकती हैं, है ना, तो फाइटर जेट भी आजकल उड़ा रही हैं, तो और भी बहुत सारे काम कर सकती हैं। इस सेंटेंस का मतलब ये है, एक्सेप्ट दैट आई वॉज एफ्रेड सिवाय इसके कि मैं थोड़ा डरती थी, ऑफ सेइंग कहने में, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग अलाउड ऐसी बात जोर से कहने में मुझे डर लगता था, लेकिन ये बात मैं महसूस कर रही थी लगातार, बिकॉज क्योंकि समवन वुड हैव टोल्ड मी क्योंकि कोई ना कोई मुझसे ये कह देगा, नेवर नेवर बट नेवर टू रिपीट सच वर्ड्स, ना 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 बिटिया ऐसी बातें मुंह से मत निकालना, है ना, गांव में ऐसे ही तो बोल देते हैं, नाना बिटिया ये बात मुंह से मत निकालना, बेटियां ऐसे नहीं करती हैं, तुम्हें पराई घर जाना है, तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए, तुम्हें ऐसे शब्द अपने मुंह से नहीं निकालने चाहिए, है ना, ये तो सिखाया जाता है। तो अब कोई मुझसे ये कह देगा कि ऐसी बातें मत बोलो, इसलिए मेरे दिमाग में तो चल रहा है ये बात, और एल्स दे वुड हैव लाफ्ड या फिर मैं बोल दूंगी तो या तो मुझे चुप करा देंगे ये कह के या फिर हंसेंगे, सो मच इतना ज़्यादा, एट वॉट आई हैव सेड जो कुछ मैं बोलूँगी, दे वुड हैव क्राइड कि हंसते हंसते वो लोग रोने लगेंगे। इट्स मच बेटर दिस वे, अब इस तरीके से ज़्यादा बेहतर है कि बोलो मत, टू हैव एक्टेड इट आउट करके दिखाओ, टू शो दैम उनको दिखाने के लिए, उनको उनके सामने ये साबित करने के लिए, बोलो मत करके दिखाओ। ऑल्दो आई कुड नॉट हैव प्लान्ड इट, हालांकि मैंने ये प्लान नहीं किया था, सोच समझ के नहीं किया था, मेरे दिमाग में ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी कि मैं दौड़ूंगी और फर्स्ट आऊँगी, अव्वल आऊँगी, अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करूँगी, लेकिन मैंने ये करके दिखाया, मैंने बोला नहीं। एज फॉर माई मदर, और जहाँ तक मेरी माँ की बात है, शी हैज़ बीन स्पीचलेस एज यूजुअल, वो तो हमेशा की तरह ही खामोश है, वो तो तब डर के मारे नहीं बोल पाती थी, अब खुशी के मारे नहीं बोल पाती है। तो कहानी का पूरी का मतलब ये हुआ कि महिलाओं को, लड़कियों को अपने आप को प्रूव करके दिखाना है कि वो किसी से कम नहीं है। ठीक है, ये कहानी बड़ी खूबसूरत थी और यहाँ ख़त्म होती है, ये मैं वीडियो भी यहाँ ख़त्म करूँगी। धन्यवाद।